शायद हम कहीं न कहीं फेल हो गए अपने गोल को सुप्रीम रखने में। राइट। हमने इंडिविजुअल्स को आगे रखा है या खुद उन्होंने अपने को आगे रखा है, वो किसी को आगे आने नहीं देते कभी। राइट। अगर खड़े होने की कोई कोशिश करेगा तो उसको काटने की कोशिश करेंगे, ये हमने देखा है। लेकिन अगर कम्युनिटी से ये आवाज़ उठ रही है, तो मैं कहीं न कहीं अंदर से खुश हूँ। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द फ्यूचर फाउंडेशन में आपका स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो में राहुल केलम जी आए हैं जो कि एक लीगल एडवाइजर है और उसी विषय पे हम बात करेंगे जो आप सबको पता है कि जो लेट मैरिज और पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इशू है उसके बारे में। राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, उत्पन्न हुई है, जो है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी सीरीज चल रही है। जी। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो है डेथ रेट जो है कहीं ज़्यादा है और हमारी जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है। यानी कि अगर हम ऐसा ही देखें तो हमारी जो आने वाली जो कम्युनिटी है ये कहीं न कहीं ख़त्म होने जा रही है। जी, क्योंकि जी। जब इसमें होंगे ही नहीं और जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें भी फिर देखिए, अगर आप देखेंगे उसमें हमारी लैंग्वेज की इश्यू हो रहा है, जी। हमें फैमिली का इश्यू हो रहा है। जब आहिस्ता-आहिस्ता ये सब कम हो जाएगा तो हम कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएँगे। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि हमें जो हमारा जो बर्थ रेट है हम इसको कैसे बढ़ाएँ। जी। और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे जी। लेट मैरिज है, इसमें बिल्कुल, लेट बिल्कुल। मैरिज की वजह से भी हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप लेट मैरिज करते हैं तो बॉडी में चेंजेस, हार्मोन चेंज हो जाते हैं। बायोलॉजिकल है, नेचर का है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ। तो ये चीज़ें हमें हमारी कम्युनिटी को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ये इस टाइम जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। जी। मैं ये मानता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग जो हमारे समाज में बड़े थे, उनसे हम बात करते थे। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम यूथ की भी इन्वॉल्वमेंट देखें, यूथ इसके बारे में क्या जानता है, यूथ क्या सोचता है। इसलिए आज हमने राहुल केलम जी को दावत दी अपने स्टूडियो में। राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पॉपुलेशन का इश्यू जो बढ़ता जा रहा है और लेट मैरिज की भी बात आपने की। लेट मैरिज से ये आपको लगता है कि जो हमारा डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है? क्योंकि हाल ही में अगर कल की मैं बात करूं, कल मैं कहीं पे था, वहां पे मैंने एक लड़की को देखा आते हुए कि भाई मुझे सेपरेट अपना राशन कार्ड करना है, मुझे नहीं रहना है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिवोर्स का भी कारण ये लेट मैरिज हुआ है? ये एक रीज़न है। जी। मैंने आपके पोर्टल्स पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी बार इस चीज़ के ऊपर बात की है जब एज़ अ लीगल एडवाइस पूछा गया था कि लेट मैरिज जो है एक इश्यू हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप लेट मैरिज करते हैं हो सकता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी में उतना जितना टाइम मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। हम्म। दोनों वर्किंग होते हैं, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो आप एक-दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते। जब आप एक-दूसरे के साथ बात उतनी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो आप एक-दूसरे के साथ जो कहते हैं कि खुलना चाहिए बात करने में, फैमिली ये वो डिस्कस करने में, कि क्या करना है हमें, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। हम्म। हमारा जो फ़ोकस होता है 24 आवर्स का जो फ़ोकस होता है वो हमारा खाली वर्किंग के ऊपर चला जाता है। राइट। ऑफ़िस में ये है, ऑफ़िस में ये है, फिर अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उसी में निकल जाता है। यानी कि हम फैमिली की बात ही नहीं करते। हम्म। दूसरा ये है कि लेट मैरिज के बाद भी हम अभी भी मैंने ऐसा कुछ देखा, जब लेट मैरिज होती है तो वो यही कहते हैं कि अभी वो पूरी तरह सेटल नहीं हुआ हूँ। सेटल नहीं हुआ। राइट। मैं बच्चे कहाँ से रखूँगा? शादी तो मैंने कर ली क्योंकि शायद घर वालों ने उसको फ़ोर्स किया हो। अगर आप बात करेंगे आजकल के यूथ से, अभी भी अगर यूथ से बात करेंगे, उनकी जब एज होती है तो उनके लिए शादी बस वही है क्या ज़िंदगी? वो ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हमारी जनरेशंस आगे बढ़ेगी। जी। जी। अब कोई ये भी कहता है कि शादी केवल बच्चों के लिए नहीं की जाती है, कि बच्चे पैदा कर तो शादी हो गई। लेकिन हमें इस चीज़ को फ़ॉलो करना है क्योंकि एक हेरिडिटी जो चली आई है, हमें उसको मेंटेन करना है। तो इसीलिए लेट मैरिज के लिए जो है ये एक रीज़न डिवोर्स के लिए हो सकता है। ये जी। आपने सही बोला। राहुल जी, लेट मैरिज के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंस सबके लिए होता है। यूथ के लिए बोलते हैं कि हमारा करियर इम्पोर्टेंट है। करियर जब सेटल होता है, जॉब्स होती हैं, तो क्या डिवोर्स का ये भी एक कारण बन सकता है कि अगर वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी लेती हो, वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा सेटल हो और हस्बैंड उतना सेटल नहीं हो, तो क्या ये भी कारण बन सकता है कि वो एक आपस में वो तालमेल कम हो जाता है? अगर आप जो हम कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें देखें कि डिवोर्स रेट जो है कहीं न कहीं बढ़ गया है, ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न है। बिल्कुल। काफ़ी बार भी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो उसमें जो पॉइंट्स देखिए, जब आप बात करेंगे दोनों के साथ, हस्बैंड वाइफ जो है जिनके इश्यू चल रहा है आपस में, उनसे बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें लगेंगी हुँ। कि इश्यू यही है। हुँ। या तो
हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा होगी, वाइफ की कम होगी, या वाइफ की ज़्यादा होगी, हस्बैंड की, इशू उनमें क्रिएट हो जाता है, उनमें ईगो क्लैश हो जाता मतलब ये एक सीरियस कंसर्न है कहीं ना कहीं। ईगो क्लैश। मैं नहीं बोल सकता दिस इज द ये जो है ये मेन इशू है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इश्यूज राइट है ये। राइट। तो इसके ऊपर जो है सोचना है हमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी ज्यादा कमा सकता है, जिसमें जो टैलेंट है उसके हिसाब से वो कमा सकता है, इसमें क्या, फैमिली तो चलानी है, अगर मिलजुल के चलाएंगे तो क्या होगा उसमें, वो ज्यादा कमा रहा है या वो ज्यादा कमा रहा है, वो हमारा इशू नहीं होना चाहिए। हमारा इशू होना चाहिए कि हम फैमिली को कैसे चलाएं, क्योंकि फैमिली जो है वो उसको चलाना हमारी जिम्मेवारी है जी। तभी तो हमारी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़ेगी। जब हमारी कम्युनिटी, जब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचेंगे, हम कम्युनिटी लेवल और सोशल लेवल पे कैसे सोच सकते हैं। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमारी कम्युनिटी में ये हुआ है, हमारी कम्युनिटी में वो, हम हिस्ट्री में जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री को ध्यान में रख के हमें फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम फ्यूचर का नहीं सोचेंगे जी। अभी जब शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार हमेशा ये नेगेटिव बात करेंगे, कहते होंगे बिल्कुल। लेकिन क्या अभी हम अगर इस में है, हमारे ग्राफ नीचे जा रहा, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उन चीजों को सोचे फ्यूचर में क्या होगा। बिल्कुल। हमारे साथ पहले हुआ था कश्मीर में, जब 11 ही घर बचे थे, बिल्कुल, उन्होंने उस टाइम क्या किया, कैसे किया, और कैसे कश्मीरी पंडित वापस लाए श्री भट्ट ने। तो क्या अगर श्री भट्ट ने उस टाइम वो फ्यूचर का नहीं सोचा होगा, चलो ये 11 है, चलो मुझे इसी, आज हम भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, आज हम भी नहीं होते, ये एक फैक्ट है। अगर उस टाइम पे नहीं सोचा, श्री भट्ट ने फ्यूचर का नहीं सोचा होता। हाँ, फ्यूचर। तो वैसे ही हमें फ्यूचर, जो हमारी आने वाली प्रॉब्लम्स है, चाहे उसमें पॉपुलेशन का है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रही है, या लेट मैरिजेस है, तो हमें इन चीजों के बारे में अभी सोचना होगा, ताकि हमारी न्यू जनरेशन के बारे में सोचे, और हमारी वाकई में न्यू जनरेशन चीजों के बारे में सोचते। अब देखिए कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है अभी, खासकर 2014 के बाद देखिए कितना प्लेटफॉर्म खुल चुका है, लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली में अभिनव थिएटर में भी जब वो टीआरएम का कॉन्क्लेव हुआ था, तो आप देखिए वहां पे स्पीकर्स ने यही तो इश्यू उठाए थे। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये इश्यू तो है, लेकिन अब उसको जब एक डिस्कशन स्टार्ट होती है तो उसको लोगों के बीच में ले जाना हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, कि लोग भी उसके ऊपर डिस्कस करें, वो खाली एसी रूम्स में या बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम से वहां पे डिस्कशन जो है महदूद ना रहे। बिल्कुल। ये फिर जब वहां से कॉन्सेंसस निकलता है तो उसको फिर आपको पब्लिक में लेके जाना पड़ता है। राइट। टीआरएन उसमें लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर आप 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम इन चीजों को कंटिन्यू करें। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स है जिन पे हम बात करते हैं, लेकिन कभी एक आध बार ऐसी कॉल्स भी आती है, इनफैक्ट रात को कॉल्स आती है कि लेट नाइट कॉल आता है किसी का, कि वो बोलते हैं कि आप इन विषयों पे क्यों करते हो, आप हमारी जनरेशन के ऊपर उंगली क्यों उठाते हो। लेकिन मेरा उनका जवाब यही था कि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम हमारी खामियां नहीं बताएंगे, तो हम सुधारेंगे कैसे। तो इसलिए हम लोग इन चीजों पे बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कम्युनिटी में एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी हैं। शायद बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे कि आपके आर्टिकल्स, आपके लेख भी आते हैं, टीआरएन पे भी आते हैं, और आप समाज में भी बहुत काम कर रहे हैं। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में अगर आज इस कंडीशन पे हैं, इसका क्या रीजन ईगो नहीं है? क्या आपको लगता है कि हम सब लोग अपने अपने ईगो में जी रहे हैं? ये तो सही बात है, हम लोग अपने अपने ईगो में जी रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे बाद हम एक न्यू जनरेशन थे जब हम थे, अब हमारे बाद भी एक न्यू जनरेशन आ चुकी है। राइट। अब हम भी सोच रहे हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, हमारी आने वाली जनरेशन वहां फेल ना हो, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हमारे में मैच्योरिटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी हम न्यू जनरेशन में तो नहीं है। हम एक न्यू जनरेशन, लेकिन हम बिल्कुल वो जन नेक्स्ट वाले नहीं है। जन नेक्स्ट वाले तैयार हो गए हैं, वो प्रोफेशनल्स बन गए हैं, बड़े बड़े एमएनसीज में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है वो। तो उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना और उनको मजबूर करना, ये हमारा दायित्व है। राइट। अभी जो हमसे पहले जो हमारे फादर, ग्रैंडफादर थे, तो उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की अपनी कम्युनिटी को खड़ा करने की, वो भी एक्सोडस के बाद। मतलब उस पीरियड को, 90 के पीरियड को झेलने के बाद भी उन्होंने हमें उस कश्मीर के लिए, हमारी लैंग्वेज के लिए, हमें उस लो को जला के रखा। और वही तो हम भी चाहते कि हमारी आने वाली कम्युनिटी करे, अपनी पीढ़ी। मतलब वो चाहे लैंग्वेज में हो, हमारा कश्मीरी पंडित का आर्ट हो, हिस्ट्री हो, वो तो आगे बढ़े। जब हम वो काम नहीं करेंगे, अब जो हमारे में जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि आने वाले में क्या क्या हो सकता है, अगर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम तो
खुद ही अपने लिए वो कहते हैं ना सुसाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बात करना जरूरी है इसके ऊपर। हाँ राहुल जी, एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे बाद की जनरेशन है, क्या वो इस मुकाम पे पहुंच गई है? क्या आपको लगता है कि जैसे हम लोग अपने जीवन समर्पित कर दिया अपने समाज को लेके, क्या आपको लगता है कि नई जनरेशन भी ऐसा कुछ कर रही है, क्या करने के लिए तैयार है? देखो, न्यू जनरेशन तभी करेगी जब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। जब तक हम उनको नहीं बोलेंगे कि देखो ये इश्यूज है, इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरी है। हम्म, तभी मैंने कहा कि जब हम डिस्कशंस करते हैं तो उसको पब्लिक में ले जाना हमारा बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। क्योंकि जब तक आप पब्लिक में उसको डिस्कस नहीं करोगे, एटलीस्ट वो तो ग्राउंड जीरो पे ही तो हमने उस चीज़ों को उतारना है, चाहे वो Right. पॉपुलेशन का हो, डिवोर्स का हो। जब तक कम्युनिटी डिस्कस इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेगी, हम्म, हम खाली सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं ऐसे बैठकर डिस्कस करेंगे तो वो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। यानी कि लोगों से ये आवाज़ आनी चाहिए हम्म, कि अब हमें ऐसा करना है, हमें ये गलतियां हो रही है। हम्म, फिर भी मैं कहता हूँ जब डिवोर्स के ऊपर बात होती है, अब फिर भी ऐसे कुछ हमारी कम्युनिटी के बीच में से ऐसे लोग निकलते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट मैरिज हो या पॉपुलेशन के ऊपर हो, काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और तेजी देने के लिए हमें, अभी हम बहुत पीछे हैं, इसके लिए काम करना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा राहुल जी आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि जरूरत आन पड़ी है कि विद इन कम्युनिटी इलेक्शन हो और एक ही लीडर चुना जाए? इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे पता है थोड़ा पॉलिटिकल चला गया मैं, लेकिन आप समाज में एक चेहरा है, आपने बहुत काम किया है, अपने नजदीकी सभी लीडर्स को देखा है, तभी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके पास इसका कोई ना कोई जवाब होगा। क्योंकि समाज में आज के दिन में ये बातें उठना स्टार्ट हो गई है कि वक्त आ गया है कि एक ही लीडर चुना जाए विद इन कम्युनिटी, प्रॉपर इलेक्शन होके। इसमें अभी तक कुछ लोगों ने समर्थन दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। आपके विचार क्या है? अगर देखा जाए कम्युनिटी एज अ होल, ये कहीं ना कहीं डिमांड उठ चुकी है कम्युनिटी के बीच में से। जी। वो चाहते हैं कि एक कॉमन एक कैंडिडेट आए जिससे वो चुने, जो उनकी जो बात है वो सरकार के आगे या जो जिसके ऊपर रखनी है वहां पे वो रख सके। तो मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेजॉरिटी की ओपिनियन यही है जी। तो मैं अब बाहर नहीं जा सकता इसमें। हो सकता है जब हम बैठ सकते हैं इसमें और बेहतर ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो डिस्कशन की यहीं से हुई है और मैं इसके सहमत हूँ। फिर मैं फिर से वही एक बात कहूंगा कि हमेशा हमारे लिए गोल जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, लीडर Right. सुप्रीम नहीं होना चाहिए। लीडर तभी बनेगा जब वो गोल को सुप्रीम रखेगा कि हमारा गोल क्या है। हम अभी भी 34-35 साल हो गए, हम अभी भी एक्सोडस में है, अभी भी हमारी वही डिमांड्स है जो 90 से है। राइट। वो नहीं हो रही क्योंकि शायद हम कहीं ना कहीं फेल हो गए अपने गोल को सुप्रीम रखने के लिए। राइट। हमने इंडिविजुअल्स को आगे रखा है या खुद उन्होंने अपने को आगे रखा है, वो किसी को आगे आने नहीं देते कभी कभी। राइट। अगर खड़े होने की कोई कोशिश करेगा तो उसको काटने की कोशिश करेंगे, ये हमने देखा है। लेकिन अगर कम्युनिटी से ये आवाज उठ रही है तो मैं कहीं ना कहीं अंदर से खुश हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे ही युवाओं से हम आपकी मुलाकात फिर से इस सीरीज में कराएंगे और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।